उपस्थित हैं जिनको जीता हुआ चुनाव हराया गया सरकार ने। इनकी जीत निश्चित थी, लेकिन इन्हें प्रशासन द्वारा हराया गया। तो मैं आप सभी सांसद का स्वागत करती हूँ और दूसरे क्षेत्र से आए हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं और मजबूती के साथ, क्योंकि हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी उपस्थिति मुझे पूरा विश्वास है कि और वोटों की गिनती बढ़ाने का कार्य करेगी। आप लोग बैठ जाइए, उधर भी लोग हैं ना, क्योंकि बैठ जाइए। करहल में किसकी जीत देखना चाहती हैं? करहल में मैं जीत देखना चाहती हूं मुलायम परिवार की, मुलायम परिवार के सदस्य की, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं चाहती हूं मुलायम परिवार का सदस्य करहल सीट पर जीते, यह अपर्णा यादव ने कहा। और मुलायम परिवार का वो कौन सा सदस्य है जिसके साथ अपर्णा यादव खड़ी हैं? और क्या बीजेपी में रहकर ही, यानी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया? यानी कि वो कहावत, वो लाइनें कही जाती हैं ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जिस पार्टी में रही, जिस पार्टी में महिला उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई, उसी पार्टी में रहकर अगर वो ये कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि मुलायम परिवार का सदस्य जीते, वो कौन है मुलायम परिवार का सदस्य जिसके साथ अपर्णा यादव हैं? और अपर्णा यादव की क्या मजबूरी है उसका साथ देने के लिए? क्या है पूरी खबर और कैसे अपर्णा यादव अब मुश्किलों में फंस रही हैं, क्योंकि उन्होंने जहां रहा, जिस पार्टी में रही, उसी के साथ गद्दारी कर दी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। दरअसल बड़ी खबर की शुरुआत जहां हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों में बड़े बदलाव को लेकर कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव ने जो बयान दिया, ये बयान बताता है कि वो बीजेपी में रहकर खुश नहीं है, और क्या यादव परिवार के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को तोड़ा नहीं। सबसे पहले सुनिए कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों में रातों रात बदलाव कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वो 13 तारीख को होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 13 को नहीं, ये 20 तारीख को चुनाव होंगे। उसके बाद सियासी जो हलचलें हैं वो बढ़ गई। विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाने लगा कि बीजेपी डर गई है। ऐसा पहली बार इतिहास में हो रहा है कि अचानक से इस तरीके से चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया, वो भी उपचुनाव की तारीखों में। यानी कि मामला बहुत ज्यादा गर्म है और जनता बीजेपी से नाराज है। और मैं अपना अब 20 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, पहले 13 को होने थे। और अब मैं बात कर लूं अपर्णा यादव की कि किस मुलायम परिवार के साथ है। अपर्णा यादव मुलायम परिवार के जिस सदस्य के साथ हैं वो है भतीजे तेज प्रताप। और कैसे अपर्णा यादव ने बीजेपी के खिलाफ ही गद्दारी की, और अपर्णा यादव तेज प्रताप यादव को समर्थन देने के लिए क्या मजबूर हैं? और मैं इस रिपोर्ट में जो बताने वालों से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वादा किया था उन्होंने अपने ससुर मुलायम सिंह यादव से, पिता समान मुलायम सिंह यादव से जो वादा था, क्या वादा किया था अपर्णा यादव, और कैसे अभी तक परिवार का साथ वो नहीं छोड़ पाई है, भले ही पार्टी छोड़। सुनिएगा, दरअसल अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जिन्हें बीजेपी में आए काफी वक्त हो गया, समय हो गया। अपर्णा यादव बीजेपी से काफी समय पहले से नाराज चल रही थी, और यही वजह है कि अचानक से बीते कुछ दिनों पहले खबर भी सामने आई कि अपर्णा यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं, यानी कि वो बीजेपी छोड़ सकती हैं। जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मचा। उसके बाद अपर्णा यादव को मनाया गया, समझाया गया, और बीजेपी में उन्हें महिला उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उसके बाद देखा गया कि अपर्णा यादव का कोई नाम पार्टी के अंदर चल ही नहीं रहा था। अपर्णा यादव चाह रही थी कि उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाए, उन्हें उपचुनाव में उतरना था, उपचुनाव लड़ना था, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी अपर्णा यादव को मौका नहीं देना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव तब और नाराज हो गई बीजेपी से जब भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से यादव परिवार के ही एक सदस्य को टिकट दे दिया, यानी कि अनुजेश यादव को टिकट दे दिया,
जबकि इस करहल सीट की मैं बात करूं, करहल सीट पर चर्चा अपर्णा यादव की चल रही थी। ये चर्चा चल रही थी कि करहल सीट पर अपर्णा को उतारा जा सकता है, क्योंकि सैफई परिवार से जुड़ी है करहल सीट। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से तेज प्रताप यादव को उतारा, और ऐसे में बीजेपी ने अनुजेश यादव को उतारा। लेकिन अपर्णा चाह रही थी उन्हें उतारा जाए, और यहां से योगी आदित्यनाथ और अपर्णा यादव के रिश्तों में दूरियां और बढ़ने लगी, बीजेपी के साथ उनकी खाई और खींचने लगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अपर्णा यादव का बयान फिर सामने आया। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। हाल ही में उनसे सवाल किया गया कि क्या अगर अपर्णा यादव को प्रचार प्रसार के लिए उतारा जाता है करहल पर, तो क्या प्रचार करेंगी? तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं परिवार के खिलाफ ना कभी चुनाव लड़ूंगी, ना चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया है, और ना कभी परिवार के खिलाफ मैं जाऊंगी। और सुनिए कैसे मजबूर हैं अपने जो भतीजे हैं तेज प्रताप यादव को समर्थन देने के लिए। दरअसल मुलायम सिंह यादव से वादा अपर्णा यादव ने किया था कि वो कभी परिवार के खिलाफ काम नहीं करेंगे, कभी वो परिवार के खिलाफ जाकर ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे उनके ससुर मुलायम सिंह यादव को ठेस पहुंचे। और अपनी उसी परंपरा को अपर्णा यादव निभा रही हैं। यही तो वजह है कि अपर्णा यादव को करहल सीट पर नहीं उतारा गया, क्योंकि ये सीट यादव परिवार की सीट है और तेज प्रताप यादव के सामने अपर्णा चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि अपर्णा यादव अब बीजेपी में है, उन्हें यह समझना चाहिए था, लेकिन फिर भी बीजेपी में रहते हुए वो आज यादव परिवार के साथ खड़ी हैं, वो मुलायम परिवार के साथ खड़ी हैं। ये जाहिर तौर पर बताता है कि बीजेपी में रहकर पार्टी का नुकसान करवा रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मुलायम परिवार के सदस्य की जीत को वो देखना चाहती हैं। और सुनिए ध्यान से, अगर करहल पर प्रचार प्रसार करने जाएंगी नहीं, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर नहीं रही है, तो किस मुलायम परिवार के सदस्य की वो बात कर रही है? क्योंकि वो इनडायरेक्टली तरीके से, यानी अप्रत्यक्ष तौर से वो मुलायम परिवार के साथ हैं। ये उन्होंने बता दिया कि मैं परिवार के खिलाफ ना प्रचार करूंगी, ना परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, यानी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये वो बीजेपी में रहकर सपा के साथ नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी वजह है कि करहल जैसी सीट पर चुनाव प्रचार न करने का फैसला करके उन्होंने न सिर्फ बीजेपी के साथ बड़ी गद्दारी की, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान नाराज है कि जिस अपर्णा को बीजेपी में इतनी बड़ी जगह दी, वो अपर्णा आज मुलायम परिवार और सपा के साथ है, जिसके बाद अपर्णा पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।